अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारत में SIR होगा। सभी मुस्लिम भाइयों से ज़रूरी ऐलान ये है कि आप लोगों को ये दस्तावेज़ बनाकर रख लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि SIR को आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश में लागू किया जा रहा है। अभी 12 राज्यों में SIR को लागू किया गया है, उसके बाद आगे दूसरे राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। तो आपको कौन कौन से दस्तावेज़ बनाकर रखना है? बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, वो वीडियो को देखते हैं लेकिन वो सीरियस नहीं हो रहे हैं। याद रखिए कि क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरीके से 65 लाख लोगों के नाम को बाहर कर दिया गया, उन लोगों के नाम को काट दिया गया, हो सकता है कि आपके साथ भी वही हो, आपके राज्य में भी उसी तरीके से हो सकता है। तो आपको अभी से ही अवेयर रहना है, आपको अभी से ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनाकर रख लेना है वो आपको आज इस वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि बिहार में जब SIR शुरू हुआ, यहाँ की ओपोजिशन की जो पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि ये SIR नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का छोटा NRC है, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे उसके अलावा दूसरी पार्टी हो, उन्होंने डायरेक्ट ये आरोप लगाया कि ये एक तरीके से SIR नहीं है, बल्कि एक तरीके से NRC है। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि बिहार में इस तरीके से हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिहार में जो शुरू हुआ था उसका मामला पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो बिहार वासी के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं था। इसमें आधार कार्ड को मान्यता नहीं मिली, राशन कार्ड को मान्यता नहीं मिली, पैन कार्ड को मान्यता नहीं मिली। मान्यता किसको मिला? जन्म प्रमाण पत्र को, पासपोर्ट को, स्कूल की सर्टिफिकेट को, ज़मीन के कागजात को मान्यता मिली। और जब बिहार में शुरू हुआ तो उस वक्त काफ़ी लोगों का जिनके पास दस्तावेज नहीं थे उनका नाम ख़त्म हो गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड को दोबारा मान्यता दिया गया, तो वरना और भी लोगों का इसके अंदर नाम कटता। अब जो शुरू हुआ है दूसरे जगह SIR, जैसे अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में शुरू हो गया, MP में शुरू हो गया, छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है, तमिलनाडु में, केरला में, पुडुचेरी में, उत्तर प्रदेश में, ये तमाम जगहों पर SIR को शुरू कर दिया गया है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है आपको, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 18 साल से ज़्यादा है, तो आपको सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वा लेना है। ये क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। आपको सबसे पहले अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2026 से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, क्योंकि इसको लेकर पहले ही से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है। बिहार में बहुत सारे लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था। उनका नाम SIR में शुरू नहीं हुआ, उनका नाम SIR से कट गया, वो वोट नहीं दे सकते। तो आपको भी सतर्क रहना है कि आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अगर आपका नाम कट जाता है, जिस तरीके से आसाम के अंदर NRC कराया गया,
18 लाख लोगों का नाम उसमें से बाहर कर दिया गया। 18 लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया और उन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारा नाम नहीं आएगा तो हमें देश से बाहर निकाल दिया जाए। देश से आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन सरकारी लाभ से आपको वंचित कर दिया जाएगा, सरकारी लाभ से आपको हटा दिया जाएगा। आप सरकारी लाभ नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर चाहे वो मुस्लिम भाई हो चाहे वो मुस्लिम बहनें हों, क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग भी जुड़े हुए हैं और वो हमारी वीडियो को देखते हैं। तो इसलिए आपको पहले ही से हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग सतर्क हो जाएं, आप लोग तैयार हो जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने की शुरुआत करें। जन्म प्रमाण पत्र आप किसी भी एज के हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारा जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, हमारी एज तो 60 साल हो गई है, हमारी एज 70 साल हो गई है, तो आपका भी जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। हमने इसको लेकर वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक एफिडेविट आपको बनाना है, 4 गवाह को तैयार करना है और उसके बाद उस एफिडेविट को आपको जमा कर देना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको नगर पंचायत में जाकर जमा करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपने नगर निगम कार्यालय में जाकर जमा करना, आपका आसानी से बन जाएगा। उसके बाद जो दूसरा दस्तावेज़ है वो आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ पासपोर्ट होना चाहिए। हो सकता है कि आपसे एनआरसी में पासपोर्ट मांग लिया जाए, ये तो अभी आपके एसआईआर में काम तो आएगा ही, जन्म प्रमाण पत्र भी काम आएगा, पासपोर्ट भी काम आएगा। हो सकता है कि आपको एनआरसी में पासपोर्ट मांग लिया जाए। आप कहाँ से दिखाएंगे? आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा, आपके पास दस्तावेज रहेगा तभी तो आप दिखाएंगे, नहीं रहेगा तो आप कहाँ से दिखाएंगे? तो इसलिए ये दस्तावेज़ आपको बना लेना है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि क्या हालात हैं और किस तरीके से लोगों के साथ हो रहा है। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोगों का नाम बिहार में कटा, बहुत सारे मुस्लिम का भी नाम कटा है। आप ये गलतफहमी में ना रहें, इसमें सबका नाम कटेगा और सबको दस्तावेज देना होगा। आप दस्तावेज नहीं देंगे, आपका नाम किसी भी तरीके से शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो और उसके अलावा आपके पास ज़मीन के जो कागजात हैं वो भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास और भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे, जैसे आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है, अगर जाति प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप एसआईआर के अंदर दे सकते हैं। बैंक का हो, आपका जो सरकारी बैंक है जैसे डाकघर का है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आप दे सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको बनाकर रखना होगा, तभी तो आपका नाम शामिल हो सकता है, नहीं तो आपका नाम शामिल नहीं होगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आपको स्कूल की सर्टिफिकेट बनाकर रख लेना है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर रख लेना है। ये तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर वक्त होना चाहिए और हर हाल में होना चाहिए। हमारा मकसद है सिर्फ वीडियो बनाने नहीं, बल्कि तमाम मुसलमान भाई और बहनों को बेदार करने की ज़रूरत है और तमाम लोगों को हम अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बेदार होइए, आप लोग डॉक्यूमेंट्स को बनाइए। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे तो आपको आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी, आगे आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आप किस तरीके से आप अपना दावा पेश करेंगे? तो इसलिए आपको यहाँ पर सतर्क होने की ज़रूरत है। जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताया उसको कम से कम आप बनवा लीजिए। तो चलिए, ये कुछ जानकारी निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।